नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली की यात्रा पर हैं। दिल्ली की फ्लाइट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ी है और नीतीश कुमार जब भी दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं, बिहार में राजनीतिक भूचाल वाली स्थिति होती है। जिस दल के साथ गठबंधन होता है नीतीश कुमार का, उस दल की टेंशन बढ़ जाती है। मसलन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी नीतीश कुमार का गठबंधन है, जेडीयू का गठबंधन है, तो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा जाहिर तौर पर बीजेपी को परेशान कर रही होगी। नीतीश कुमार पता नहीं कब क्या फैसला ले ले, नीतीश कुमार के मन में पता नहीं क्या चल रहा है। और नीतीश कुमार जब भी दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ले तो ऐसा लगता है जैसे अब किसी भी पल कोई बड़ा खेल हो जाएगा। हम खेल का दावा नहीं कर रहे हैं कि किसी भी पल कोई बड़ा खेल हो जाएगा। हम बस अपनी बात पर कायम हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव शायद इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। ये बात हमने आपको पहले भी कही है, हम इस बात पर कायम हैं। लेकिन कल ही खेल हो जाएगा, परसों खेल हो जाएगा, दिल्ली चले गए हैं नीतीश कुमार तो खेल हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, बिहार में जो सियासी हालात हैं, वो उस हालात के बीच, उस स्थिति और परिस्थिति के बीच अगर नीतीश कुमार ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी है तो जाहिर है बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ना ही है। चर्चा का बाजार है, वो गर्म होना ही है। तो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पर सियासी चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की निजी यात्रा है और कई बार स्वास्थ्य कारणों से भी नीतीश कुमार यात्राएं करते हैं, दिल्ली जाते हैं। विदेश की यात्रा भी स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार ने की है। ऐसी चर्चा कई बार हुई कि विदेश भी नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से गए हैं। लेकिन खैर, दिल्ली की यात्रा को लेकर हम बात करेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले नीतीश कुमार ने जब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी थी तो क्या खेल था। नीतीश कुमार ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी, उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव, फ्लाइट की पिछली सीट पर तेजस्वी यादव, अगली सीट पर नीतीश कुमार। और जब पटना से फ्लाइट उड़ा तो नीतीश कुमार आगे, तेजस्वी यादव पीछे, और फ्लाइट ने कुछ दूरी तय की तो फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ साथ। उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी कि ये नीतीश कुमार फिर खेल तो नहीं करने जा रहे हैं। राजनीति में संकेतों के जरिए ही बहुत कुछ समझना पड़ता है। पत्ते राजनेता नहीं खोलते, या जब तक खेल न हो जाए तब तक तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक पत्ते नहीं खोले जाते। अब नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो किन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच दिल्ली गए हैं। जेपी नड्डा बिहार आए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आते हैं, नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं। कहने को जेडीयू चाहे जो दावा करे, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो दावा करे, या किसी जिसको भी ये लगता है सामान्य है, हम उनकी समझ पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए, बिहार आए और नीतीश कुमार से न मिले, तो मुझे तो ये घटना सामान्य नजर नहीं आती। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये घटना बहुत सामान्य है। सामान्य घटना नहीं है। नीतीश और जेपी नड्डा की अगर मुलाकात नहीं होती है तो सिर्फ एक ही संयोग नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पटना आते हैं, बिहार आते हैं, और वो भी नहीं मिलते हैं। अब तक तो ये परंपरा रही है, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बिहार आए और अगर जेडीयू के साथ उसका गठबंधन है तो नीतीश कुमार से जाकर जरूर मिलता है। तो क्या तलखी बढ़ी हुई है, दूरियां बढ़ी हुई हैं, और क्या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी के नेताओं से मिलना भी गवारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। जेपी नड्डा से मिलना पसंद नहीं है नीतीश कुमार को, शिवराज सिंह चौहान से मिलना पसंद नहीं है नीतीश कुमार को। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब नीतीश कुमार जब बैठकें करते हैं मुख्यमंत्री आवास में, चाहे वो समीक्षा बैठक लैंड सर्वे को लेकर हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर बैठक हो, उसमें 2 डिप्टी सीएम में से एक ही डिप्टी सीएम होते हैं, सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा अक्सर नीतीश कुमार की बैठकों से नदारत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, भारतीय भाजपा कोटे के मंत्रियों से कई बार नीतीश कुमार दूरी बनाते हुए दिखते हैं। जहानाबाद जाते हैं तो बीजेपी कोटे का कोई मंत्री नहीं होता, सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का कोटे का कोई मंत्री नहीं होता। अशोक चौधरी को लेकर वो जहानाबाद जाते हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं या ऐसे तमाम संकेत हैं जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और सब कुछ ठीक नहीं होने का मतलब
या जो संकेत मिल रहे हैं या जिन घटनाक्रमों, जिन संयोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन घटनाक्रमों की हम बात कर रहे हैं, वैसे घटनाक्रम इसी बात को पुख्ता करते हैं कि देखिए खेल देर सवेर हो जाएगा, देर से हो लेकिन खेल हो जाएगा। बिहार फिर एक बड़े खेल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही संकेत देते हैं। नीतीश कुमार इसी तरह से जब रिएक्ट करने लगते हैं तो फिर माना जाता है कि बिहार बड़े खेल की तरफ बढ़ रहा है। तो नीतीश कुमार कहीं उसी तरह के संकेत तो फिर नहीं देने लगे हैं। और इसी बीच आज नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं। अब दिल्ली से क्या खबर आती है, तेजस्वी यादव विदेश में हैं, दुबई में हैं, और फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी भी दुबई पहुंच गए। तो चर्चा चलने लगी, खबरें चलने लगी कि दुबई में नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और तेजस्वी की मुलाकात तो नहीं हुई है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में कोई बड़े खेल की स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं हो रही है। ये सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि बिहार में वैसे राजनीतिक हालात हैं, इस बात की गुंजाइश है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, बदले न बदले, लेकिन गुंजाइश है। इस गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता। अब तेजस्वी यादव दुबई हैं, दुबई से वो दिल्ली लौटने वाले हैं, क्या कब लौटने वाले हैं अभी इसको लेकर कोई अपडेट हमारे पास नहीं है, और ये जानकारी हमने अभी नहीं जुटाई है। तो क्या दिल्ली में तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी, इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता से मुलाकात होगी नीतीश कुमार की, कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार का पेच अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, कुछ मांग भी नीतीश कुमार ने की थी, पुनौराधाम को लेकर चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो अपनी मांग को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। देखिए, बात कही जाती है कि निजी यात्रा, लेकिन निजी यात्रा जैसी कोई चीज होती नहीं है बिहार में। और नीतीश कुमार के मामले में तो इस बात को पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि निजी यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, ये नीतीश कुमार की निजी यात्रा है। कुछ तो बात है, और जाहिर तौर पर राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। यहाँ धुआं उठता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, और जाहिर है आपको भी दिख रहा होगा। ये सारी चीजें हैं, जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात नहीं होना, बीजेपी के मंत्रियों से कई बार दूरी दिखना, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कुछ कार्यक्रमों से नदारत रहना, ये सारी चीजें हैं। और ऐसे और कई घटनाक्रम है, बीजेपी की तरफ से आने वाले कुछ बयानों को लेकर भी जेडीयू कई बार असहज हो जाती है। तो जाहिर तौर पर गर्मा गर्मी वाला माहौल तो है। अब नीतीश कुमार खेल आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को और बिहार को, दोनों को नीतीश कुमार फिर सरप्राइज देंगे। उनकी दिल्ली यात्रा पर नजर टिकी हुई है, दिल्ली में किससे उनकी मुलाकात होती है, उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर क्या खबर आती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।